सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। पाठ 11 कारक। कारक अर्थात क्रिया को करने वाले कर्ता कारक क्रिया को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जुड़ता है। आओ उदाहरण के माध्यम से समझें। माँ ने खाना बनाया, सचिन को यहाँ बुलाओ। महिमा पेन से पत्र लिखती है, नानी निशी के लिए गुड़िया लाई। उपयुक्त में ने को आदि शब्द माँ, सचिन, पेन और ये सब क्या है? संज्ञा शब्द जिनका अन्य शब्दों से संबंध है, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ये, तथा वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कारक। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। प्रसर्ग। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहा जाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये विभक्तियां दे लिखी हैं, इसे आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है न। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति न है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। रसीम ने चाय बनाई, भारत मैच जीत गया। उपयुक्त में रसीम और भारत कर्ता है, इनका सीधा संबंध से है। पहले वाक्य में कारक चिन्ह न का प्रयोग, जबकि दूसरे वाक्य में विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। कर्ता का सीधा संबंध से होने के कारण कर्ता कारक है। कर्म कारक का क्या है? विभक्ति चिन्ह को, और क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सौरभ बाजा बजाता है। क्या बजाता है सौरभ? बाजा। इसे एग्जाम्पल्स को आप रीड करेंगे। करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा। रोहित बस से स्कूल जाता है। इन एग्जाम्पल्स को आप रीड करेंगे, उदाहरण को। संप्रदान कारक के लिए को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिससे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। इन उदाहरण को आप पढ़ेंगे। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, दूरी बताने, तुलना करने, डरने और तथा ले जाने आदि का भाव पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। से अलग होना, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ पेड़ से। एग्जाम्पल्स को आप रीड करेंगे। संबंध कारक। संबंध कारक है आपका का, के, की। शब्द के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। उन उदाहरण को आप रीड करेंगे बच्चों। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर आदि। पेड़ पर गिलहरी बैठी है। उदाहरण पढ़ेंगे आप। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि है। हे भगवान, सबकी रक्षा करो। I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.